मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन, गज़ा जंग बंदी के इंतहाई करीब पहुँच चुके। नेतन्याहू ने मेरा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। अरब और मुस्लिम ममालिक ने इस मनसूबे की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी 20 निकाती माहदे से मुकम्मल इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल गमालियों की फौरी वापसी चाहता है। हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करेंगे। मुस्लिम और अरब ममालिक मदद करेंगे। मुआहिदा मुस्तरद किया तो हमास को ख़त्म करेंगे। ट्रंप की गज़ा मनसूबे में बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। कहा, मैं खुद इदारे की सरबराही करूँगा। बोर्ड ऑफ पीस फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी और आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी मनसूबे का हिस्सा होंगे। दीगर नाम जल्द सामने आएंगे। मुलाकात में नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत की। अमरीकी सदर ने ईरान के इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। गजा को दहशतगर्दी से पाक खित्ता बनाया जाएगा। इसराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। फरीकैन के मुत्तफिक होने पर फौरी जंगबंदी होगी। गजा में अमन के लिए 20 नकाती एजेंडे की तफसीलात सामने आ गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुआहदे की मंजूरी के 72 घंटे के अंदर हमास रिहा करेगा। गजा से किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। जो लोग गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें जाने और वापस आने की आज़ादी होगी। नेतन्याहू भी वाशिंगटन के साथ मिलकर मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम और अरब ममालिक का सदर ट्रंप के गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया और इंडोनेशिया का मुश्तरका एलामिया। कहा, यकीन है अमरीका की शराकत दारी से खित्ते में अमन सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। उम्मीद है सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फरीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करे। दो रियासती हल ही खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी, खलीज तावन काउंसिल, बरतानिया और फ्रांस का भी अमन मनसूबे का खैर मकदम। कतर और मिस्र ने हमास के साथ 20 नकाती अमन मंसूबा शेयर कर दिया। मंसूबे का नेक नियति के साथ जायजा लेकर जवाब दिया जाएगा। हमास का जवाब। हमास के मीडिया मशीर ताहिर अल नौन ने कहा, गजा पर किसी गैर मुल्की इदारे की सरबराही कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी मज़ामती हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। टोनी ब्लेयर फ़लस्तीनी कौम के लिए नाकाबिल कबूल शख्सियत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के गजा से मुतालिक 20 निकाती मनसूबे का खैर मकदम। कहते हैं, मनसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना। खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए हर तरह से मदद को तैयार हैं। जंग के खात्मे के लिए उनकी जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों को अमन के फरोग के लिए तामीरी कदम करार दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का खिताब। कहा, ट्रंप का इकदाम अमन का नादिर मौका है। पाकिस्तान हर मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लायामल आखिरकार मुकम्मल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। पाकिस्तान का गजा में कत्ल गारत रोकने के लिए फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के आज़म का भी अयादा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करवाई। हलाकतों पर अफसोस का इजहार भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतरी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान सैफरी की फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमी के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। रहनुमाओं ने सैफरी की मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। दोनों रहनुमाओं में गजा जंग के मुजवज़ा मनसूबे और मशरिक़ वस्ता को महफूज बनाने पर भी तबादला ख्याल। सियासी अस्करी की आदत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी अमूर पर मुशावरत करते हैं। आइंदा भी हम आहंगी रही तो मसाइल खत्म होंगे। हालिया कामयाबियां इदारों और सियासी क़यादत की इससे हम आहंगी का नतीजा है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बदकिस्मती से दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है।
कलदम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी हाथों का सरमाया और मदद है। इन दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। मां के हक में भारत को शिकस्त फाश दी, ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा भारत याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, खित्ते में ताकत के उसूल की किसी जंग में शामिल नहीं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ? वज़ीर आला मरीम नवाज़ के एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार। नाम लिए बगैर कहा, पंजाब के हक की बात आएगी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे पास रखें। चारों सूबों को एनएफसी के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करेंगे तो मुझे खुशी होती, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में लटवी बस मंसूबे की इब्तदाई तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर रख लिया। बोली, गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे, हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मलिका वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर जवाब, बोली, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है। हम अवाम के लिए काम करते हैं, उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम पर ही है और रहेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन बोले, पंजाब की वज़ीर आला की तकरीर पर मायूसी हुई। मरीम नवाज की तकरीर तफरका अंगेज और नफरत अंगेज बयानात से भरी हुई थी। इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियां भी आप दे रहे हैं। शाजिया मरी अकले कुल बनने की कोशिश न करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शाजिया मरी को जवाब, कहा, जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। पंजाब ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया, उन्हें मालूम है अपने लोगों के मसले कैसे हल करने हैं और हल कर भी रही हैं। बिलावल जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहां उनके पास मैंडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़र सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर अली जफर ने बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर बाहर मज़ामत जारी रखने पर इत्तफाक। कल अरकान पार्लियामेंट को एहतजाज में शिरकत की हिदायत। जाली मुकदमात फिलफौर खत्म करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, पार्लियामेंट से बाहर जाने का कोई भी फैसला या ख्वाहिश नहीं है। तवानाई शोबे में नुकसान और बिजली चोरी को कैसे रोका जाए? IMF ने पाकिस्तान से प्लान तलब कर लिया। मिशन का तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तानी हुकाम की गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्रर अदद से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात। मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। हुकाम ने मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। टैक्स महासिल मालियाती कारकर्दगी और रेटिंग में बेहतरी पर भी ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़राई इनकम टैक्स वसूली के मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। टंडोवाला यार और टंडो मोहम्मद खान ने बादलों ने रंग जमा दिया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 अक्टूबर से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। उधर कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसिक पर आ गया। कचरे के इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। बीमारियां फैलने लगी। कई जगहों पर रास्ते बंद होने से लोगों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार। सैलाब से जुड़े ननकाना में लोग घरों में मुंतकिल न हो सके। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में कई फीट रेत से काश्तकार परेशान। लोगों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील।